हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, मैं 2 वीडियो या 3 वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो आप लोग जानते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट हुज पोजीशन इज फिक्स्ड, जिसकी पोजीशन फिक्स होती है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ए पॉइंट whose position is fixed, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन फिक्स होती है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन फिक्स हो, उसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हम लेते हैं ए ट्री। एक जो पेड़ है उसकी पोजीशन फिक्स होती है। क्या पेड़ चल के कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है? नहीं जाता ना, उसी जगह पे फिक्स रहता है, तो उसको हम ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद अवर हाउस, हमारा जो घर है, हमारे घर की पोजीशन भी फिक्स रहती है। चाहे घर हमारा बिक भी जाएगा तो भी पोजीशन फिक्स रहेगी, घर तो वहीं रहेगा, उसका ओनर ही तो चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद अवर स्कूल, जब आप अपने स्कूल से निकल जाएंगे तो किसी दूसरे कॉलेज वगैरह में आप एडमिशन लेंगे, आपका स्कूल तो वहीं रहेगा ना, फिक्स रहेगी उसकी पोजीशन। ठीक है, हमारा स्कूल और एन इलेक्ट्रिक पोल और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन फिक्स रहती है। बस स्टैंड आपका हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, तो उसकी पोजीशन फिक्स रहनी है, यानी जिसकी पोजीशन चेंज ना हो उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। अब बच्चों, इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग मोशन वाले चैप्टर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो उसका आंसर है कि आप जब मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तब आपको रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा कि आप इस जगह से, इस ट्री से आपने चलना स्टार्ट किया था, इस तरह से यहां आ गए। उसके बाद या आप अपने घर से गए और अपने स्कूल पहुंचे, तो ये आपका जो घर है और जो स्कूल है ये एज रेफरेंस लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट की नीड होती है। अब हम बात करेंगे मोशन की। डू यू नो व्हाट इज मोशन? If a body change its position with respect to time, with respect to a reference point, ठीक है, if a body changes its position with time, with respect to a reference point, then the body is said to be in motion, यानी इसको हम मोशन कहते हैं। अब मोशन के अगर टाइप्स की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, या इसको हम लीनियर मोशन बोल सकते हैं। ये रोड है और इस रोड के ऊपर कोई कार चल रही है, और ये कार बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन इसकी होगी। दूसरा हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करती है, जैसे कि आपका फैन है, फैन के ब्लेड्स मूव करते हैं, तो एक फिक्स पॉइंट और एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी उस फिक्स पॉइंट पर, उसको उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन हो गई। आपने क्या किया कि एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया, ऐसा करना मत, और एक रोप ले ली
और उसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया, उसको कस के बांध दिया और उसको ओवरहेड आप घुमाने लग गए, सही से बांधना है, किसी की खोपड़ी में ना लग जाए, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप उसको घुमाने लग गए तो वो सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हो गई। तीसरा हम बोल सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन या पीरियोडिक मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक फिक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है आपके पास, एक पेंडुलम है आपके पास, यहाँ पे एक बॉब लगा दिया इसमें और फिर इसको मूव आपने कराया एक जगह पर, एक तरफ लेके छोड़ दिया आपने, तो इसमें ऑसिलेशन सेटअप हो जाते हैं। तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो ये टू एंड फ्रो, ये वाली मीन पोजीशन है, और ये जो दोनों पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। जब बड़ी क्लासेस में आप आ जाएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाइब्रेशनल मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये मोशन को हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब जो आपको अपनी क्लास में जो पढ़ना है मोशन के टाइप्स में, वो आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। डू यू नो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? बेटा यूनिफॉर्म मोशन कब होगी? इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे आप नोट करेंगे नोट्स में, इफ ए बॉडी कवर्स equal distance in equal intervals of time then its motion is said to be uniform motion। तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसकी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, यहां पे जो आपने डेफिनेशन लिखी है, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if a body does not covers equal distance, does not cover equal distance in equal intervals of time, then its motion is said to be non-uniform motion, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर देंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो लेट अस डिस्कस विद वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो बेटा देखिए वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, देखिए स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड से मतलब ये है, सपोज करिए आप मार्केट जाते हो और वहां सब्जी मंडी पहुंच गए, सब्जी मंडी पहुंच के आपने बोला भैया आप हमें 5 kg पोटैटो दे दो, तो जो 5 किलो वहां पे 5 जो है वो 5 क्या है? 5 इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेयर एज द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं। सपोज करिए आपसे पूछा जाता है कि यहां से बस स्टैंड कितनी डिस्टेंस पे है, तो आपने बोला बस स्टैंड इज 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहां से बस स्टैंड 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको बताइए कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट व्हाई? बिकॉज इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड, इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, केवल आपने बोल दिया है कि 4 किलोमीटर है बस स्टैंड। यहां से भैया किधर है? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन को यहां पे डिफाइन नहीं किया, डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये 4 किलोमीटर जो आपने बोला वो 4 किलोमीटर कैसा हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर आपने बोला बस स्टैंड इज 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर टुवर्ड्स नॉर्थ, नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो लेट मी इरेज इट। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। पाथ का मतलब रास्ता, जो मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है उसको हम दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया, तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस। देखिए अभी मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज बताई, तो स्केलर क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई होगी, वेक्टर क्वांटिटीज भी समझ में आ गई होगी। स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। देखिए मास ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए, वॉल्यूम ले लीजिए, एरिया ले लीजिए, ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो फोर्स ले लीजिए, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, नाउ डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, द एक्चुअल length of the path is called distance। बच्चों अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है? तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट। एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट इज मीटर, METER या METRE। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जाता है, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, और एक और चीज ध्यान रखनी है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, दो डेफिनेशन है इसकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और दूसरी डेफिनेशन द डिस्टेंस कवर्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन हम नोट कर लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड का मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं किस तरह से। देखिए आप यहां रहते हैं ए पर, और आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना है जो कि बी पॉइंट पर रहता है। ठीक है, तो यहां से आपके घर से फ्रेंड के घर की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। फिर आपको और फ्रेंड को याद आता है भाई हमारे को बुक लेनी है फिजिक्स की, यार मार्केट जाना है, तो वहां से आप मार्केट जाएंगे, तो मार्केट है आपकी 4 किलोमीटर और वो इस जगह पे है सी पर। ठीक है, तो आपका फ्रेंड ये कहता है आपसे कि अब मेरे को एक शॉर्ट रास्ता पता है, मैं उस रास्ते से अपने घर जाता हूं, आप अपने घर चले जाइए। तो वो फ्रेंड ये कहता है कि मैं इस शॉर्ट रास्ते से चला जाऊंगा, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था इस शॉर्ट रास्ते को, ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, मैं यहां पे था और यहां से मैं फाइनल पोजीशन पे आ गया, यहां पे मार्केट। अब मुझे फाइनल से इनिशियल तक जाना है, तो मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वो फ्रेंड ये कह रहा है कि मैं जो है यहां से अगर सी से ए में डायरेक्ट चला जाऊंगा तो मैं थोड़ा शॉर्ट मेरे को पड़ जाएगा, और अगर मैं ऐसे जाता हूं भैया पहले तेरे घर जाऊंगा फिर यहां से फिर अपने घर जाऊंगा,
तो मैं 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे कवर करनी पड़ेगी और यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ी कम कवर करनी पड़ेगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर, अब ये डिस्टेंस देख लेते हैं कि फ्रेंड बिल्कुल सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब AB की जो वैल्यू है वो 3 है, 3 का स्क्वायर करिए प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 25 हो गया। लेकिन हमें चाहिए AC करेंगे तो रूट लगा देंगे हम 25 इक्वल टू 5 किलोमीटर। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे आप, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर। तो यहां पर अगर टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस बताइए बच्चों कितनी हो जाएगी? तो टोटल डिस्टेंस मेरे बच्चों यहाँ पे होगी AB प्लस BC, ठीक है, और ये हो जाएगी 3 + 4 = 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपकी 7 किलोमीटर हो गई। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो हमने कैलकुलेट किया है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 किलोमीटर आया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस से वो कम है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फाइनल और इनिशियल पोजीशन, या ऐसे बोल दीजिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर हम यूनिट की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो वो सेम होगी एज दैट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मेरे बच्चों? मीटर होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक डिस्कशन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अब आपने ऐसे निकाल लिया इसको, सपोज करिए कोई एक पार्टिकल पार्टिकल है, पार्टिकल ही मान लीजिए, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और इस पोजीशन A से और मूव करते हुए इसी पोजीशन पर आ जाता है। तो यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इसकी रेडियस है R, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक कंप्लीट राउंड लेके उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहां सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होगी वो उसकी सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी। अब बच्चों आपने सर्कल की सर्कमफ्रेंस पढ़ी थी ना, 2πr, तो 2πr के इक्वल तो डिस्टेंस हो गई एक कंप्लीट राउंड में। 2 कंप्लीट राउंड में 2 × 2πr, 2 × 2πr, 3 में 3 × 2πr। ठीक है, उस तरह से। और यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया है। क्यों 0 हो गया? क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हो गए। ठीक है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे आके उसने एंड कर दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, यहां से स्टार्ट किया था और ऐसे करके यहां एंड किया है उसने। ठीक है, तो अब यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट है। और सर्कुलर में अगर पूरा कंप्लीट राउंड ले लेता है, या आप स्क्वायर की फॉर्म में ले लीजिए, राउंड अगर कंप्लीट होगा, यहाँ A से स्टार्ट किया और घूमते हुए फिरते हुए ऐसे करके यहीं पे आ गए, तो फिर उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस की बात करेंगे तो भैया आप इन सारी साइड्स को जोड़ोगे तब उस तरह से डिस्टेंस निकाल लोगे। यहां डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ 2πr होगी कंप्लीट राउंड में। और अगर हम हाफ राउंड की बात करते हैं, जैसे सर्कल है हमारा, हाफ राउंड की बात करें, इस पॉइंट A से पॉइंट B तक इसने कितना डिस्टेंस कवर की और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप कैसे बताएंगे कि भैया यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो पूरे राउंड में तो होती है 2πr, तो 2πr और ये आधा राउंड है तो अपॉन 2, तो ये πr हो जाएगी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे सेंटर है इसका, ये r है और ये भी r है, तो ये 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2r हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायमीटर के इक्वल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पीड की। स्पीड किसको कहते हैं, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड, फिर उसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे, फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो उस अगले वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी।